बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसका हमने प्रीवियस वीडियोस में पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 कर लिया था। आज पार्ट नंबर 3 करेंगे, यानी ए की वैल्यू n, बी की वैल्यू z और सी की वैल्यू q है। ठीक है, यानी उन्होंने इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिनके हमने चार क्वेश्चन फाइंड करने होते हैं। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हम वैल्यू अपनी देखते हैं। क्या उन्होंने सबसे पहले हमें दिया है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो जिस तरह उन्होंने हमें वैल्यू दी है, यानी ए की वैल्यू n, बी की वैल्यू z और सी की वैल्यू q, तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू n से मुराद है हमारे पास इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो देखते हैं इंटीजर्स नंबर हमारे पास कौन से होते हैं। मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चन वीडियोस में बताया कि इंटीजर्स नंबर्स, होल्स नंबर्स, रिलेशनल नंबर्स वगैरह कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, यानी ये देखिए n से हमारे पास है, तो ये हमारे पास है नेचुरल नंबर, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से है, 1, 2 एंड 3। और दूसरा हमारे पास जो सेट थे वो थे एक रैशनल नंबर, यानी कि एक रैशनल नंबर, एक हमारे पास रैशनल नंबर भी थे, यानी ये रैशनल नंबर तमाम इसमें हर वैल्यू आ जाती हैं। और तीसरे हमारे पास थे इंटीजर्स नंबर, यानी z, 0 +-1 +-2, यानी इसमें जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो भी आ जाते हैं, यानी प्लस वैल्यू उसमें भी आ जाती है और इसमें भी, या माइनस वैल्यू भी आ जाती है, यानी ये एक ही है। तो इसको हम मज़ीद समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है। अगर आप इसको समझ लें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी फील करेंगे। कि आप देखें कि मैंने जो डायग्राम बनाई है, इसमें जो हमारे पास रैशनल नंबर है ये सबसे बड़े हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर के जो अंदर इंटीजर्स आते हैं वो है इंटीजर्स। रैशनल नंबर को q से ज़ाहिर करते हैं, इंटीजर्स को z से, और इसी इंटीजर्स नंबर के अंदर हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर, जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रैशनल नंबर सबसे बड़े हैं, इससे छोटे इंटीजर्स नंबर है, और इससे नीचे हमारे पास छोटे वैल्यू है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आप इस बात पे ज़रा फोकस करिएगा, जब ये हमसे सबसे बड़े वैल्यू है, फिर छोटी और इससे छोटी, यानी q, z और n। अगर हमारे पास सबसे वैल्यू छोटी हो, यानी कोई भी इन दोनों छोटी में से कोई छोटी वैल्यू में से जब बड़ी वैल्यू निकाली जाती है तो हमारे पास बड़ी वैल्यू आंसर आता है, यानी छोटी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ जब यूनियन फाइंड किया जाता है तो हमारे पास बड़ी वैल्यू आंसर आती है। और जब हमारे पास छोटी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ इंटरसेक्शन फाइंड किया जाता है तो हमारे पास छोटी वैल्यू आंसर आती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, अगर ना हो तो मैं फिर दिखा दूँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मैंने लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन हमने फाइंड करना है। पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमारे पास यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड है, हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। हमारे पास वैल्यू है, यानी बी यूनियन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने ब्रैकेट वाली पहले करनी होती है। अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, z। बी की वैल्यू हमारे पास है z, यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास है q, यानी z और q। मैंने आपको बताया था कि छोटी वैल्यू के साथ, यानी ये हमारे पास z छोटी वैल्यू और q बड़ी वैल्यू। छोटी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आती है बड़ी वैल्यू। तो इसका मतलब जब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास बड़ी वैल्यू आंसर में आएगी, तो q। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा कि a का यूनियन फाइंड करें b यूनियन c के साथ, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, a की हमारे पास वैल्यू क्या है
ए की वैल्यू है हमारे पास n, तो हम यहाँ लिखते हैं n, ठीक है। यूनियन हमारे पास बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास निकली थी क्यू, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं क्यू, यानी एन यूनियन क्यू, यानी नेचुरल नंबर यूनियन क्यू। हमारे पास वैल्यू ये देखें, छोटी वैल्यू यानी नेचुरल नंबर से क्यू, यानी नेचुरल नंबर का यूनियन निकाला है क्यू, बड़ी वैल्यू नेचुरल नंबर के साथ, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास यूनियन निकाले तो आंसर आता है, तो यूनियन निकाला तो हमारे पास क्यू आंसर आता है, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो हम राइट हैंड साइड करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। ए की वैल्यू हमें उन्होंने क्या दी हुई है, ए की वैल्यू n है, यानी नेचुरल नंबर n, यूनियन है, यूनियन लिख लेंगे। उसके बाद बी की वैल्यू हम उन्होंने क्या दी हुई है, z, यानी इंटीजर्स नंबर, लिखते हैं z। अब ये देखें नेचुरल नंबर भी हमारे पास छोटे हैं और जो z है यानी इंटीजर्स नंबर वो भी छोटे हैं। और अगर हम इन दोनों वैल्यू का आंसर निकालें, यानी मैंने आपको बताया कि छोटी वैल्यू को जब बड़ी वैल्यू के साथ यूनियन फाइंड करते हैं, यानी ये छोटी है और ये बड़ी हो गई, इससे तो बड़ी है ना, इन दोनों का जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो बड़ी वैल्यू हमारे पास आंसर आती है। इसका मतलब z हमारे पास आंसर आएगा, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का आंसर हमारे पास z आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इस डायग्राम को आप अपने माइंड में रख लेना, तो आपके ये क्वेश्चन सोल्व करना इंतहाई ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो z आंसर आ जाएगा हमारे पास। आगे उन्होंने कहा था कि ए यूनियन बी का यूनियन निकाले सी के साथ भी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए यूनियन बी निकालना है हमने यूनियन सी के साथ। ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास पहले z निकला है, z यूनियन निकालना है सी के साथ। सी की वैल्यू हमारे पास क्या उन्होंने दी हुई है, q, तो हम यहाँ लिख लेते हैं q। जब इनका यूनियन निकालेंगे हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो आंसर आएगा, हम q लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का उसका आंसर भी हमारे पास निकला था q, और हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आंसर q निकला है। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। जब आप पेपर में ये लिखें तो ये आपने लाजमी लिखना होता है, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये ना लिखेंगे तो वो आपका एक नंबर काट सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे क्वेश्चन में। तो इसी के साथ हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, हमने एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन फाइंड कर लिया। दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू है पेज नंबर 45 पे। 45 पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है दूसरी वैल्यू, यानी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसकी वैल्यू मैंने लिख ली है। तो हम सबसे पहले वो वैल्यू फाइंड करते हैं जो ब्रैकेट में होती हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। पहले फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, मैंने इधर वैल्यू मेंशन की हुई है। बी की वैल्यू हमारे पास है z, ठीक है, यानी बी की वैल्यू क्या है, z, यानी इंटीजर्स नंबर, ठीक है। का हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन सी के साथ। सी की हमारे पास वैल्यू है q, तो यहाँ हम लिख लेते हैं q। अब ये देखें, पहले हम यूनियन निकाल रहे थे, अब हम निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का क्या सूल है वो मैंने देखें। इंटरसेक्शन का मैंने बताया था कि जब हम छोटी वैल्यू के बड़ी वैल्यू के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है छोटी वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आंसर आएगी, छोटी वैल्यू है ये, तो हम ये बड़ी वैल्यू है। तो जब हम z यानी इंटीजर नंबर में से का इंटीजर्स नंबर, और जब हम इंटीजर्स नंबर और रैशनल नंबर का आपस में कॉमन वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी, यानी ये देखें
मैंने आपको बताया कि उस डायग्राम के ज़रिए, यानी इस डायग्राम के ज़रिए हमारे पास आंसर क्या आता है, जी। तो हम लिख, यहाँ फिर हमारे पास जी आंसर आएगा, हम लिख लेंगे जी। ठीक है। अब उन्होंने आगे क्या क्या, हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है एन, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं एन, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे हमारे पास है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमने फाइंड किया, जी आया, यानी नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमने जी के साथ। अब ये देखिए हमारे पास डायग्राम जो है, यानी जो दोनों छोटी हैं लेकिन इसकी निस्बत ये बड़ी वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर कौन सी आती है, छोटी वैल्यू हमारे पास आंसर आती है अगर इंटरसेक्शन लगे तो इनमें से जो हमारे पास छोटी वैल्यू है एन है, यानी नेचुरल नंबर, तो हमारे पास यहाँ एन आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की हमारे पास उन्होंने क्या इक्वेशन दी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी की पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी ए की वैल्यू है जी, ए की वैल्यू है हमारे पास एन, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एन। ठीक है, तो एन है, आगे हमारे पास वैल्यू है बी की, हम बी की फाइंड करते हैं, यानी बी का पहले इंटरसेक्शन लगाते हैं क्योंकि अंदर इंटरसेक्शन है। आगे बी की वैल्यू हमारे पास है जी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी। अब इन दोनों में से हमारे पास जो छोटी वैल्यू है वो एन है, यानी नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ एन लिख देंगे। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड करेंगे किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे सी इंटरसेक्शन सी। अब ए बी की हमारे पास जो वैल्यू निकले वो नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन सी। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू, यानी रैशनल नंबर, तो हमारे पास वैल्यू आंसर कौन सी आती है, छोटी वैल्यू आती है, यानी नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड का भी एन आंसर आया था और लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर एन आया था। तो हमने दो वैल्यू फाइंड कर लिया, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब तीसरी वैल्यू हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ अ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम, अपने पेज नंबर 45 पे आ जाते हैं। 45 पे इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, तीसरी इक्वेशन है हमारे पास, यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसकी वैल्यू ये है, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी के और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो मैंने यहाँ इक्वेशन लिख ली है, तो इसको हम फाइंड करते हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हम ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम यहाँ देखते हैं बी की वैल्यू हमारे पास जी है, तो हम यहाँ लिखते हैं बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू, यानी रैशनल नंबर। जब हम दो वैल्यू का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो छोटी होती है वो आंसर आता है। यानी ये देखें, जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो छोटी वैल्यू आती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, छोटी वैल्यू हमारे पास जी है, हम जी लिख लेंगे। अब हमने फाइंड करना है ए का यूनियन फाइंड करना है बी और सी के साथ। हम यहाँ लिखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू
हमारे पास है n, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं n यूनियन b इंटरसेक्शन c की वैल्यू हमारे पास z निकली है। और जब भी दो छोटी वैल्यू का जब भी हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होगी वो आंसर आएगा, यानी ये छोटी है इसकी निस्बत ये बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास बड़ी वैल्यू जी है, जी लिख लेते हैं। तो आगे हमारे पास है राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड उन्होंने क्या दी हुई है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। पहले हम ये वाली इक्वेशन फाइंड करेंगे ए यूनियन बी की, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास n है यानी नेचुरल नंबर, यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है z यानी इंटीजर्स नंबर। इनका यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास बड़ी वैल्यू आंसर आएगी यानी z। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे a यूनियन c, तो हम यहाँ लिख लेंगे a यूनियन c। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है n, तो हम कर लेंगे लिख लेंगे a की वैल्यू हमारे पास है n। आगे यूनियन c की वैल्यू हमारे पास है q यानी रैशनल नंबर। इनका यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी जो बड़ी वैल्यू है, यानी जो ये वाली रैशनल, हम q लिख लेंगे। अब हम इन दोनों वैल्यू का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या उन्होंने लिखवाई है कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालना है ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए यूनियन बी के हमारे पास आंसर है जो वो है जी, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं जी। आगे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का साइन लगा लेते हैं। ए यूनियन बी की हमारे पास क्या है, वैल्यू निकली है यूनियन सी। ए यूनियन सी की वैल्यू है हमारे पास, ए यूनियन सी की वैल्यू का निकली है क्यू यानी जी इंटरसेक्शन क्यू। जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं, दोबारा देख लें, इंटरसेक्शन लेते हैं हम एक बड़ी और छोटी वैल्यू का, तो हमारे पास छोटी वैल्यू आंसर आती है, तो इसका मतलब हमारे पास छोटी वैल्यू जी है, तो हम यहाँ जी लिख लेंगे। तो हमारे पास जब लेफ़्ट हैंड साइड था उसका आंसर हमारे पास निकला था जी, और राइट हैंड साइड का भी आंसर निकला है जी, तो हम लिख लेते हैं हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसकी हमारे पास क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो मैंने यहाँ इक्वेशन लिख ली है। तो हम सबसे पहले अपनी ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले बी यूनियन यानी बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू क्या है, हम यहाँ लिखते हैं बी की वैल्यू हमारे पास है जी यानी इंटीजर्स नंबर, जी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है क्यू यानी रैशनल नंबर। जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास छोटी वैल्यू वो आंसर आता है, हम जी लिख लेते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास ए इंटरसेक्शन निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं ए की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू हमारे पास एन है, तो हम यहाँ लिखते हैं एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास जी निकली है। जब भी हम दो वैल्यू को इंटरसेक्शन लेते हैं जो हमारे पास छोटी वैल्यू होती है वो आंसर लिखते हैं। छोटी वैल्यू ये है नेचुरल नंबर, हम यहाँ इसका नेचुरल नंबर आंसर लिख लेते हैं। तो आगे हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड है तो हमारे पास ये है, हमारे पास इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, हम ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एन, तो हम यहाँ लिख लेते हैं
एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी इंटीजर्स नंबर। इन दोनों वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो छोटी वैल्यू वो आंसर आएगी, यानी एन। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन हमारे पास ए की वैल्यू है एन नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास है क्यू यानी रैशनल नंबर्स। इन दोनों वैल्यू को इंटरसेक्शन फाइंड करने तो छोटी वैल्यू आंसर आएगी, यानी एन। अब इन दोनों वैल्यू का हम यूनियन निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास निकली है एन, नोट कर लेते हैं एन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास एन थी, सॉरी ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी एन है और ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू भी एन है। ठीक है, तो इन दोनों का हम जब यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास आंसर यानी 2 डिजिट्स हैं, तो दोनों ही हमारे पास कौन से हैं, यूनियन निकालने हैं, यानी कि एक जैसा सेम तरतीब के साथ हो तो हमारे पास आंसर भी एन ही आएगा। हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड था उसका आंसर था एन एंड राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी है एन। तो हम यहाँ ले लेते हैं हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो बराए मेहरबानी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ हर वक्त। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।